तो आइए इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन पर उल्टे हाथ की तरफ किसी भी जगह पर एक बिंदु बना लेंगे। अब स्केल को लाइन के पास इस तरह से रखना है कि स्केल का जो 0 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है वो हमारे बनाए हुए बिंदु के बिल्कुल सामने हो। यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब 9.3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बनाएंगे और इसी तरह से 10.3 सेंटीमीटर की दूरी पर भी एक बिंदु और बना लेंगे। अब हम इन तीनों बिंदुओं को नाम दे देंगे, जैसे ए, बी और सी। इसके साथ हम इनकी माप भी यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी है वह 9.3 सेंटीमीटर है और इसी तरह से बिंदु बी से बिंदु सी तक के बीच की जो दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए बिंदु बी को भूल जाना है और सिर्फ बिंदु ए और बिंदु सी इनके बीच की पूरी दूरी को ध्यान से देखना है। हम इस पूरी दूरी को 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसके लिए हम इस लंगड़ा प्रकार की मदद लेंगे और इसको हम इतना फैलाएंगे कि ये जो बिंदु ए और सी के बीच की जो दूरी है इसको अगर हम आधा कर दें तो आधे से हमें थोड़ा सा ज्यादा फैलाना है लंगड़ा प्रकार को। अब हम बिंदु सी पर सुई रखकर लाइन के ऊपर और नीचे इन दोनों हिस्सों में चाप खींचेंगे और अब इसी सुई को बिंदु ए पर रखकर फिर से लाइन के ऊपर और नीचे की ओर चाप खींचेंगे, जो हमारे द्वारा पहले खींचे हुए चापों को काट देते हैं। अब हमें खींचे हुए चापों में 2 कटान बिंदु प्राप्त हो गए हैं। हम इन दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला देंगे कुछ इस प्रकार से और इस तरह से बिंदु ए से बिंदु सी तक की लाइन के हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। जैसे कि मैंने कहा था हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो वो हमने कर दिए हैं। अब हमें जो बीचों बीच में नया बिंदु प्राप्त हुआ है इसको हम ओ नाम से दर्शाएंगे। अब हम फिर से लंगड़ा प्रकार की मदद लेंगे और इसकी जो सुई है इसको बिंदु ओ पर रखेंगे। बिंदु ओ पर रखकर हम इसमें लगी हुई पेन का जो मुंह है उसको बिंदु ए पे सेट करेंगे और फिर इस तरह से घुमाते हुए पेन के मुंह को बिंदु सी तक लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार हमने एक अर्धवृत्त बनाया है। अब हम इस चांदे को बिंदु बी पर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और 90 डिग्री के कोण पर एक बिंदु बनाएंगे। इस बिंदु को आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, पर मैं नहीं दे रहा हूं। अब इस बिंदु को बिंदु बी से कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। अब हम लंगड़ा प्रकार की जो सुई है इसको बिंदु बी पर रखकर पेन के मुंह को अर्धवृत्त के इस कटान बिंदु पर सेट करेंगे और फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए नीचे संख्या रेखा की तरफ तक चाप को खींचेंगे। अब हमें एक और नया बिंदु मिल गया है और यही हमारा उत्तर है। लेकिन इसके पहले हम यहाँ संख्या रेखा के बिंदुओं को बना लेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3। अब हम यहाँ लिख देंगे करनी के अंदर 9.3 सेंटीमीटर, जो लगभग 3.04 सेंटीमीटर होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो करने 9.3 सेंटीमीटर वाला ये जो बिंदु है ये 3 सेंटीमीटर वाले बिंदु से थोड़ा सा आगे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर करनी में हमें अगर 9.3 की जगह पर केवल 9 दिया हुआ होता
तो इसका उत्तर हल करने पर हमको क्या प्राप्त होता? हमें 3 प्राप्त होता। पर हमें 9 की जगह पर 9 से बड़ा नंबर यानी 9.3 दिया है। तो इसलिए इस 9.3 का जब हम करने से जो हल है वो निकालेंगे तो इसका जो मान है वो 3 से बड़ा होगा। वह 3.049 के लगभग होता है और इससे आगे भी होता है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुश रहिए। जय हिंद। वंदे मातरम।